हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि मेरी तैयारी 2026 को लेकर एकदम शुरू हो गई है। ओके, तो देखो मैंने 2019 में स्टेनोग्राफर बनने का सपना देखा था और तैयारी उसी वक्त की थी, बट मेरे को सही से कोई गाइड करने वाला नहीं था। और फिर मैं मतलब कि मैंने 2 से 3 साल ऐसे ही कंपटीशन की तैयारी करती रही, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता चला, मुझे सही से किसी ने गाइड नहीं किया। ठीक है, तो मेरी 2-3 साल बर्बाद ऐसे ही हो गई। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका टीचर बन जाऊँ, तो फिर मैं इसका टीचर बनी। और जब मैं इसका टीचर बनी तो बहुत सारे लोग मुझे ज्ञान देने के लिए आ गए, तब मैंने किसी का ज्ञान को नहीं सुना, किसी के ज्ञान को नहीं लिया। ओके, तब मैंने किसी की भी नहीं सुनी, बस अपना टारगेट था स्टेनो टीचर बनी हूँ। तो एक सपना है कि स्टेनो टीचर बहुत अच्छे वाला बनना है, बहुत बड़े वाला बनना है। पर कोई बात नहीं, मेरा सपना पूरा हो गया। मैं स्टेनो टीचर बन गई, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही की तरह से बच्चों को क्लास देती हूँ। आज मेरा अपना कोचिंग है, अपना सेंटर है। ठीक है, तो मैंने सोचा है कि चलो फ्री टाइम में क्यों ना मैं अपनी तैयारी कर लूँ, फिर से स्टार्ट करते हैं। जो छूट गया था उसको फिर से पकड़ के साथ ले चलते हैं। तो मैंने 2019 में, ईमानदारी से मैं बताती हूँ, मैं भले ही स्टेनो की टीचर हूँ लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने 2019 में शॉर्ट हैंड को लिखा था। उस वक्त मैं 80, 90 और 100 की स्पीड का मैटर लिख लिया करती थी। लेकिन फिर मैंने, अब आपको पता है कि 4 दिन हम डिक्टेशन को लिखना छोड़ देते तो हमें क्या रिजल्ट देती है ना। तो फिर मैंने मतलब कि अब देखो, मैंने 2019 में लिखा था और आज मैं मैटर को लिखा है, आज 2026 में। ठीक है, 20 यानी कि 6 साल बाद मैंने आज मैटर को लिखा है। ठीक है, 6 साल बाद, ये 7वीं साल चल रही है। ओके, क्योंकि ये 7वीं साल तो स्टार्ट हो गई, 6 साल कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो आज मैंने ये मैटर लिखा है बिल्कुल अनसीन। मैंने अपने दोस्त को बोला कि मेरे को मैटर बोल दे कुछ भी, और मैं ना देखना चाहती हूँ कि मैं अपना पढ़ा हुआ पढ़ सकती हूँ क्या, अपना लिखा हुआ है पढ़ सकती हूँ क्या। तो प्यारे दोस्तों देखो, मैंने 6 साल बाद अपनी आउटलाइन को लिखा है। मेरी आउटलाइन की फिनिशिंग देखना, देखना कि मैं कितना पढ़ सकती हूँ। तो अभी मैंने नहीं पढ़ा, मैं पढ़ के देखूँगी कि मैं कितना पढ़ सकती हूँ। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है कि पता नहीं मुझसे पढ़ा जाएगा कि नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन तुम चेक करना, अगर तुम्हारे पास प्रतिलेखन 100 की ये सब है, तुम्हारे पास मैगजीन है, तो प्रतिलेखन 100 में जाके चेक करना कि मैं सही पढ़ रही हूँ कि गलत पढ़ रही हूँ। ओके, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये मतलब कि मैंने 40-50 की स्पीड का ये मैटर लिखा है। ओके, अनसीन है, जबकि मैंने कभी लिखा ही नहीं था ये। ओके, तो मैं 6 साल बाद मैंने आज अपनी पेन को उठाया है, आज अपने कलम को चलाया है। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूँ जो एक के समय एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। आजकल यहाँ पर बहस चल रही है। कल से सुन रहा हूँ कई लोगों ने तो सरकार की बड़ी प्रशंसा की है। वह बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैं मंत्री महोदय से प्रश्न करना चाहता हूँ। आगे पढ़ते हैं। मैं मंत्री महोदय से प्रश्न करना चाहता हूँ कि एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 2 वर्ष में हमारे देश, देखो जल्दबाजी में हमारा का जो शब्द चिन्ह है वो गलत बन गया, लेकिन ये कॉमन सेंस यहीं पे लगता है, मैंने पढ़ दिया इसको फिर भी। ठीक है, हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कहने से बहुत
ऐसा कहने से बहुत, तो ये मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है भाई, ये मैंने क्या बना दिया, ये क्या है, आधार है। आप जानते हैं कि इस देश में 80% लोग खेती कर रहे हैं और उनकी आप भी आज आप ये है, और उसके हाँ ऐसे ही बनेगा, उसका उसके और उसके बाद भी आप हमारे देश का सम्मान दूसरे देश में कितना है। आज हम दूसरे देशों के देश के अंतर ठीक है में ये समझ नहीं आ रहा क्या है, के लिए आयात काफ़ी मात्रा में कर रहा है। खाद्यान्न की स्थिति बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। देश में जहां लोग 80% खेती कर रहे हैं, हम भोजन की मात्रा में भी आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। हमारे इसके कुछ कारण है। देश स्वतंत्र हुआ उसी समय से इस सरकार से कुछ गलतियां हुई कि इसके परिणाम है कि आप इतने वर्ष के बाद भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो सके। तो मतलब मैंने ये थोड़ा सा अटक के इसलिए पढ़ा क्योंकि मैंने 6 साल बाद लिखा है और 6 साल बाद मैंने अनसीन मैटर लिखा और उसको पढ़ा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा अटकी। अब आपको पता है कि 4 दिन के लिए कोई शॉर्ट हैंड को छोड़ दे लिखना तो बच्चा उसका क्या भी नहीं पढ़ पाता, फिर भी बहुत बड़ी बात है। मैंने 6 साल बाद अपनी शॉर्ट हैंड को लिखा और उसको पढ़ा। इसमें गलती हुई है, मैंने ज़्यादा कितनी 10 से 10 गलती मैंने मैक्सिमम की है, ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है। पहली बात तो इतनी गलती नहीं की, पर फिर भी मैंने गलती 10 को काउंट कर दिया, ठीक है। इतनी गलती मैंने कर दी है क्योंकि मैंने मैटर पूरा 2019 में देखो मैंने तैयारी की थी और आज 2026 है, तो 6 साल पूरे होकर 7वें साल कंप्लीट होने, मतलब 7वीं साल लग गई है, ठीक है। तो 6 साल बाद मैटर को लिखा है तो गलती तो होगी थोड़ी बहुत। तो आज मैं रोज़ प्रैक्टिस किया करूँगी, ठीक है, आप लोगों को बताया करूँगी, गाइड किया करूँगी कि किस तरीके से हमें लिखना है। और आप ये देखो कि मैंने इतने साल बाद लिखा है, मेरी जो फिनिशिंग है मैंने इतना भी मतलब कि इतने साल बाद जो लिखा है वो पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि मेरी जो आउटलाइन है ना उसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको पढ़ भी लिया। अगर आउटलाइन में फिनिशिंग नहीं होती ना तो मैं इसका क्या भी नहीं पढ़ पाती। तो आउटलाइन में फिनिशिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रतिलेखन 100 जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं उसको लिखूँगी, मैंने कभी उसकी प्रैक्टिस भी नहीं की थी, ठीक है। तो मैंने कभी मतलब कि देखा ही नहीं था कि प्रतिलेखन 100 में कैसे शब्द आते हैं, कैसा हार्ड है, इजी है, कैसा है, मुझे कुछ नहीं पता था, ठीक है। तो मैंने उसको लिखा और मैंने उसको पढ़ लिया, ओके। अगर आप भी ऐसे ही ट्राई करोगे, कोशिश आपकी जारी रहेगी तो आप भी लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, ज़रूर आपके लिए पॉसिबल है, ओके प्यारे दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।